बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल सियाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियाल स्टेट ऑफिशियल, जिससे आपके साथ मुखातिब हूँ। एक तो सबसे पहले नहायत माजरत के बीच में एक गैप आया है, वीडियो नहीं बना सका अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, और फिर चूँकि लाहौर का मौसम ऐसा था तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिला और नहीं बना सका, उसके लिए नहायत माजरत। आज फ़ेज़ 9 प्रिज्म DHA लाहौर में जो ई ब्लॉक है उसके बारे में बताना चाह रहा था। चूँकि करंट मैंने विज़िट किया है इसको पिछले कोई 1-2 दिनों में, तो मैं कंटिन्यू वहाँ देखता रहा हूँ कि क्या क्या एक्टिविटी जारी है वहाँ पे। एक तो ई ब्लॉक थोड़ा सा इसलिए भी अपनी वो मुनफरिद हैसियत रखता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने GOR के घर बनाए हैं, जिनके स्ट्रक्चर कंप्लीट हैं, फिनिशिंग हो गई है, और मेरे ख्याल में आने वाले कोई 2-3 माह में उन घरों का पोजेसन भी दिया जा सकता है। तो वहाँ पे चूँकि उसके पोजेसन के बाद एक वो आबाद हो जाएगा, फिर चूँकि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी का भी इजाफा हो जाएगा। तो ये जो ई ब्लॉक है इसके बिल्कुल वो साथ जुड़वा है, इसी ब्लॉक के अंदर है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला माहौल भी जो है वो किसी किस्म का वो नहीं होगा कि रहने के लिए कोई मसला हो। तो लिहाजा इस लिहाज से भी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इंसान को ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो पहले कमर्शियल प्लाजे शुरू हुए हैं 2, वो इसी ई ब्लॉक वाले जोन 2 कमर्शियल में हुए हैं, जो कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो अपने कंप्लीशन के मराहल में है। उसकी मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट फ्लोर की छत डल गई है और आगे वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। उसके बाद वहाँ पे जो मेरे इल्म में आया है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक, तो वहाँ पे आने वाले कुछ टाइम में 2-3-4 प्लाजे और भी शुरू होने वाले हैं। तो वहाँ पे जो कमर्शियल फ़ेज़ 9 प्रिज्म का है, जोन 1 भी पोजीशन है, लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो जोन 2 जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में वहाँ पे जैसे ही ये प्लाजे कंप्लीट होंगे तो जनरल आइटम स्टोर आ जाएंगे और कोई कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ई ब्लॉक में रहने वालों के बिल्कुल दहलीज पे मौजूद होंगी। उसके अलावा मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है, चूँकि इस पूरे फ़ेज़ का जो बड़ा पार्क है वो ई ब्लॉक के अंदर ही है, तो शायद जब पार्क्स की डेवलपमेंट DHA शुरू करे तो ये मेन पार्क को वो प्रायोरिटी दे और इसकी पहले हो सकती है। क्योंकि इसके इर्द गिर्द F ब्लॉक G ब्लॉक में भी घर बन रहे हैं। F ब्लॉक में एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, G ब्लॉक में तो 4-5-6 घर जो हैं इसके करीब वो बन गए हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे रिहाइशें बढ़ती जाएंगी तो उन लोगों के लिए कमर्शियल की सहूलत भी ई ब्लॉक में मौजूद होगी। साथ में सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ऑलरेडी GOR भी आबाद हो जाएगी, DHA भी सिक्योरिटी देता है, तो वहाँ पे वो भी कोई इशू नहीं है। और पार्क बन जाएगा तो वहाँ पे अपनी जो भी सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं वो भी वहाँ के रेजिडेंट कर सकते हैं। तो ई ब्लॉक के अंदर भी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और आगे भी इंशाल्लाह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ई ब्लॉक का ये जो पोर्शन है जो बिल्कुल जोन 2 को फेस करता है, और एक तरफ उसका F ब्लॉक वाला बड़ा रोड है, दूसरी तरफ M ब्लॉक वाला जो ओवल को आ रहा है, इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक तो ये सारा पोजीशन है और साफ़ सुथरा पोर्शन है, बड़े खूबसूरत लोकेशन है इसकी। और यहाँ पे जिन लोगों ने घर बना के फौरी रहना है उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है यहाँ पे कि वो एक तो रहने के काबिल है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। सेकेंडली ये है कि वहाँ पे प्राइसेस भी बाकी की निस्बत मेरे ख्याल में ज़्यादा बढ़ेंगी। जैसे यहाँ 10 एक घर बन जाते हैं उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, और अभी भी वहाँ पे बतदरीज पूरे फ़ेज़ 9 प्रिज्म में ये चीज़ हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि मार्केट पिछले 3 सालों में जमूद का शिकार रही है, उसके बावजूद फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर प्राइसेस डाउन नहीं हुई। अगर एक वक्त में 10-20 लाख डाउन हुई थी तो वो इंक्रीज़ होके अब कोई राउंड अबाउट 50 लाख इंक्रीज़ हुई हैं, फ़र्क पड़ा है वहाँ पे प्राइसेस का, और वो खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। चलो स्लोली बढ़ रही हैं लेकिन बढ़ रही हैं, ना कि उसमें कोई करेक्शन हुई है। तो ये जो ई ब्लॉक के इन पट्टियों में ये जो कोई 200, 300, 400, 500 वाली जो नंबरिंग है, यहाँ पे रहने का भी बड़ा मज़ा होगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो आज प्लॉट मिलेंगे, जब यहाँ घर बनते जाएंगे तो उनकी प्राइसेस भी अच्छी खासी बढ़ेंगी। और इसकी जो लोकेशन का भी हिसाब लगाएं तो अगर आपने रिंग रोड की तरफ जाना है तो वहाँ भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने F ब्लॉक और ई वाले डिवाइडिंग रोड पे
बड़े रोड पे आना है वापस तो वहाँ पे भी मेन अप्रोच है, अगर ओवल वाले रोड पे आप आते हैं वहाँ पे भी मेन अप्रोच है, और ये बिल्कुल एक हब बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो लिहाजा ई ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ कि एज ए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ प्राइसेस बढ़ेंगी, रहने के लिए भी ये जो टॉप के 4-5 ब्लॉक्स हैं उनमें से एक है, और यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी सारी भी आपकी दहलीज पे होंगी। तो मैंने कहा नाजरीन को आगाह कर दें, बाकी जो भी फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट बेचना हो ख़रीदना हो तो उसके लिए हमारी एक बेहतरीन टीम काम कर रही है। रब्ता के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।